हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का आज मैं नेक्स्ट वीडियोस कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है अंजर पंजर ढीले करना। तो इसका क्या मतलब होता है? अंजर पंजर ढीले करने का क्या मतलब होता है? तो आपको बताना है पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह सताना या बुरी तरह मारना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बुरी तरह मारना। तीन वेड़ियाँ मिलती है जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तो आपको बताना है जहाँ तीन वेड़े मिलते हैं वो किस समास का उदाहरण है। तीन वेड़ियाँ मिलती है जहाँ, तो ऐसे में जो होता है वह हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास। फिर यहाँ पे है पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे बताना है पा धन वन, पाव धन अन, या प धन वन या पो धन वन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाव धन अन। पाव धन अन मिल के बन जाएगा क्या? वह, पावन। तो यहाँ पे देखते हैं किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। अगर कोई आपने प्रतियोगिता खेला है, उसमें अगर आपने जीता है तो आपको क्या मिलता है? इनमें से आपको बताना है पुरस्कार या पारितोषिक या उपहार या प्रेमोपहार। तो क्या मिलता है? जब आप कोई चीज़ जीते हैं तो क्या मिलता है आपको? पुरस्कार मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पुरस्कार। इनमें से तुरंग, तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो आपको बताना है तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो तुरंग जो होता है यह किसका है? घोड़े का। घोड़ा का पर्यायवाची होता है। और अगर तरंग होता है तो ये किसका होता है? तरंग होता तो ये लहर का होता है। तो यहाँ पे तुरंग है तो ये घोड़ा का हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जैसे कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु में कौन सा गुणवाचक, मतलब किस गुणवाचक विशेषण का प्रकार है? तो इन चारों में से बताना है आकार, गंध, गुण, गुणबोधक या दोषबोधक। इन चारों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो ये क्या है? ये सभी के सभी अच्छे गुण के वो हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सूर्य, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? तो आपको बताना है सूर्य का भाववाचक संज्ञा। तो सूर्य का अर्थ होता है शौर्य, शौर्य। तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शौर्य। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का, कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का। इन चारों में से दिए गए हैं, आपको किससे होगा? तो कुसुम का अर्थ जो होता है वह वज्र से संबंध होता है। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो जोर से हंसी, तो ये एक तरीके से अकर्मक क्रिया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इन चारों में से शुद्ध कौन सा दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पे मध्यकालीन युग नहीं, मध्यकाल में कलाओं का बहुत उन्नति हुआ। यहाँ पे मध्यकालीन युग नहीं होगा। तो यहाँ पे मध्यकाल में कलाओं का बहुत उन्नति हुआ, ये गलत हो जाएगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे मोहन की अवस्था 20 वर्ष है, तो ये शुद्ध होगा। वे भले ही न आए, वे भले ही न आए। तो यहाँ पे जो वे चाहे जो है
इसको चाहे हटा देना है, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, चाहे नहीं रहेगा। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो इसका जो आपका इडियम से आपको बताना है इसका क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो इसका टू मेक बोथ मीट्स एंड का क्या मतलब होता है, मुश्किल से जीवन यापन करना, मुश्किल से जीवन यापन करना, जीवन यापन करना, जीवन यापन करना। तो यहाँ पे देखते हैं टू हैव जस्ट एनफ मनी टू लिव, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं नो इफ्स एंड बट्स, तो इसका आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि कोई संदेह न होना, नो डाउट। तो यहाँ पे देखते हैं नो डाउट, इसका आंसर हो जाएगा कोई संदेह न होना। तो यहाँ पे देखते हैं वन हु स्टडीड द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन, तो आपको बताना है इसका क्या होगा। तो जो अंकों का अध्ययन करता है तो उसे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूमरो का मतलब होता है नंबर का अध्ययन करने वाले को, तो उसको न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट का मतलब एस्ट्रोलॉजर का क्या मतलब होता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब है ज्योतिषी। एस्ट्रोनॉमर का क्या मतलब होता है, खगोल विज्ञानी। प्रोफेट क्या होता है, ये भविष्यवाणी करने वाला होता है। तो आपका ऑप्शन सिर्फ सी ए ही सही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। तो एक यहाँ पे आप शी वाला देख सकते हैं नेविगेशन, तो यहाँ पे जो GETI है, तो यहाँ पे नेविगेशन का क्या होता है, नेविगेशन GATION होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला एरर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एंटोनिम पद पूछना है बोइस्टर का। बोइस्टर क्या मतलब होता है, बोइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण मतलब कि बहुत शोरगुल्ला। तो इसका देखते हैं यहाँ पे भी नॉइसी है, लाउड है, ये सारे सिनोनिम है। इंस्टोर में भी लाउड है, लाउड मतलब सेंस में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सभी लाउड के सेंस में, तो इनको कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 में आप यहाँ देखते हैं लिविड। लिविड का क्या अर्थ होता है, लिविड का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा क्रोधी, मतलब जो बहुत गुस्सा ज़्यादा होता है, जिसके अंदर एंग्री ज़्यादा होता है। तो इसका सिनोनिम देख सकते हैं यहाँ पे, टीमिड मतलब होता है डरपोक, मिल्ड मतलब होता है बहुत हल्का सा, लिवली मतलब जिंदा दिल। तो यहाँ फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, क्रोध में होना, आक्रोश होना। तो यहाँ पे फ्यूरियस इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज़, तो इसे क्या बताना है, इसका आपको पैसिव करना है। रेयरली वॉच एक्शन मूवीज़, तो एक्शन मूवीज़ आर रेयरली वॉच बाय मी होगा, आई का मी हो जाएगा, या माई सेल्फ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैड आएगा ही नहीं। मूवीज इज रेयरली डन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई जॉइन ए सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग गुड डील, तो ये आपको बताना है इसमें कहाँ पे एरर होगा। तो जैसे कि ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल टेंस क्या है, इंडेफिनिट है। इफ़ आई ज्वाइन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर यहाँ पे जैसे कंडीशनल में यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट है इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो यहाँ पे जो इसके आगे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, विल, आई एम की जगह क्या होगा, विल, आई एम यहाँ पे गलत होगा, आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपका ये गलत होगा, यहाँ पे विल गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में आपका एरर मिल जाएगा। फिर 89 में आपका क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इन चारों में क्या होगा।
करिश्मा हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, फिर यहाँ पे देखते हैं स्पेस दिया है, डिड सी लिव, लिव्ड हर, डज सी लिव, सी लिव्ड। करिश्मा हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल, तो करिश्मा जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि वह कहाँ रहती थी, तो वेयर शी लिव्ड, वह कहाँ रहती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर ऑफ ग्रांटेड, रादर वी शुड इंजॉय द, यहाँ पे स्पेस, जॉय ऑफ आवर हमड्रम लाइफ्स। तो यहाँ पे स्पेस में आपको चारों में से क्या होगा, फ्यूचर, एवरीडे या हैबिचुअल या एवरेज, तो आपको बताना है इनमें से चारों में से क्या होगा। वी शुड इंजॉय, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरीडे। वी मस्ट इंजॉय एवरीडे जॉयस, में प्रतिदिन का जो है अपना आनंद लेना चाहिए, कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अभी हिंदी शुरू हो गया। हिंदी में यहाँ पे देखते हैं, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ये जो है पुरस्कृत पुस्तक है, इसको पुरस्कार मिला है, तो ये किस साहित्यकार की रचना है, इसमें आपको बताना है किसकी है। तो ये किसकी है, ये कैलाश वाजपेयी जी की है। तो इसमें जो है इसको 2009 में पुरस्कार मिला है, कितने में, 2009 में। तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश जो है ग्रंथ की भाषा क्या है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो आपको बता दें, सत्यार्थ प्रकाश का जो लिखा गया भाषा वो हिंदी है, तो आपको हिंदी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पे सब में 2-2 अलंकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बताते हैं कि संज्ञा में शब्दों का चमत्कार है, तथा फिर यहाँ पे कोई लिखना है, फिर बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं शब्दालंकार, ये वाला ऑप्शन सी, शब्दालंकार बताता है कि शब्दों में चमत्कार है। तो यहाँ पे देखते हैं शब्दालंकार का मतलब होता है शब्दों में चमत्कार, और अर्थालंकार का मतलब होता है अर्थ में अद्भुत सौंदर्य, तो अर्थ में सौंदर्य। तो इन दोनों का यही आंसर होगा। देखते हैं साफ साफ दिख रहा है, शब्दों का अर्थ होता है शब्दों में चमत्कार, अर्थ का अलंकार होता है मतलब होता है अर्थ में अलंकार। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो यहाँ पे ऊपर चला गया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आकर आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ये बिंदी एक, कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं 16 यूज हुआ है। और 16 आपको बताना है किसका होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ पे चौपाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, ये 3 अक्षर हो गया, एक बिंदी लेके 4 हो गया, 1 2 3, फिर यहाँ पे देखते हैं 5 हो गया, ये यहाँ पे भी देखते हैं 4 हो गया, कुल मिला के यहाँ पे 16 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर यहाँ पे भरत मुनि के रस सूत्र में एक उत्तकार नहीं है, तो जो भरत मुनि द्वारा सूत्र लिखा गया है उसमें से क्या एक है जो उत्तकार नहीं है, तो आपको बताना है। तो क्या नहीं है, क्षेमेंद्र जो उत्कार ये नहीं है, बाकी सभी हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 96, विपत प्लस जाल, विपजाल में कौन से संबंधी है। तो यहाँ पे देखते हैं विपत, यहाँ पे देखते हैं लास्ट में तब और शुरुआत में जा जुड़ रहा है, तो ये आपको पता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपका व्यंजन संधि लगा देना है। भला मानस में कौन सा समान है, तो आपको बताना है। तो इसका समास ये क्या होगा, भला मानस, मतलब कि जो मनुष्य अच्छा मनुष्य हो उसे हम भला मानस बोलते हैं। तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ऊँटों की आकृति के आधार पर उनमें से कौन सी आवृत्ति स्वर है, तो ऊँटों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है। अवृतमुखी का क्या अर्थ होता है, अवृतमुखी का अर्थ होता है
जो जो ओंठ की वृत्तमुखी मतलब होंठ के गोलाकार से ना आए। तो आपको होंठ के मतलब कि होंठ के गोलाकार इसमें नहीं आए, मतलब कि जब बोलें तो इसमें होंठ गोल गोल ना हो। तो आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ई बोलेंगे तो हमारा होंठ जो है वो इस तरीके से फैल जाएगा। अब बाकी जब ऊ बोलेंगे तो हम आपका होंठ बाहर निकलेगा। जब बड़ा ऊ बोलेंगे फिर भी आपका होंठ बाहर निकलेगा, ओ बोलेंगे फिर भी आपका होंठ बाहर निकलेगा। लेकिन जब आप ई बोलेंगे तो आपका होंठ बाहर नहीं निकलेगा, गोला नहीं होगा, आपका होंठ चिपटा रहेगा। तो आपका ई वाला सही हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए सोना का ये बहुवचन पहले से ही है, तो ये सोना का सोना ही रहेगा। छात्र का छात्रगण होगा। धेनु का धेनुएं होगा। लेकिन आटा जो होता है इसका भी बहुवचन आटा ही होगा, क्योंकि यह खुद बहुवचन है, तो ये गलत हो जाएगा, आटे नहीं होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या है। तो आपको बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा। बाहें। तो जैसे कि वह बाहें फैलाए खड़ा है ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बाहें। तो यही इसका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।